नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे और पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाकाल साइंस क्लास ये हमारा जो चैनल है, इसमें हम लोग 11-12 के स्टूडेंट को फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं। साथ ही हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एप्टीट्यूड भी यहाँ पे पूरे तरीके से अच्छे तरीके से करने वाले हैं, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन करेंगे। साथ ही शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को करने की किस तरीके से शॉर्ट में किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने व्यापम, रेलवे और एसएससी के लिए भिन्नों का जोड़, एडिशन और फ्रैक्शन हमने देखा था। उसकी कई सारी मैंने टाइप्स समझाए थे, ट्रिक्स थी वो। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए उन सारी चीज़ों को यूज़ करके जो हमारे एग्ज़ाम में पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन का मैं 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, जो कि पहले कहीं किसी न किसी व्यापम में या रेलवे की एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में आए हुए हैं, जिनको हमको सॉल्व करना होता है। और उन सारे टाइप जो मैंने आपको बताया था, उन टाइप का हम यहाँ पे उपयोग करके और ये सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ मैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 80 माइनस 12 सही 3/8 माइनस 10 सही 5/10 माइनस का 13 सही 2/12। ये क्वेश्चन है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमें पूछा है। इसके ऑप्शन भी ले लेता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 44 सही 1/24, बी 44 सही 5/24, सी 43 सही 23/24 और डी 43 सही 5/24। अब देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करना चाहेंगे कि 80 12 96 और 3 99/8, फिर 100 और 5 105/100 और 12 का 13 में गुणा करने के बाद फिर उसके बाद 2 जोड़ के और फिर उसमें 12 का भाग दे के और इस तरीके से इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये इतना लंबा हो जाएगा कि कम से कम 20 से 25 मिनट आपको इसी क्वेश्चन करने में लग जाएंगे। इसकी बजाय मैंने आप लोगों को जो ट्रिक बताई थी, सबसे पहले मैं डिटेल में समझाऊंगा उस ट्रिक को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद अगले शॉर्ट में उसको कैसे किया जाए ये बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, जिस वजह से डिटेल में पढ़ाना जरूरी है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने बताया था कैसे लिखना है अपन को। 12 सही 3/8 है, ठीक है। तो इसको हम सीधे लिख देंगे 12 सही 12 प्लस 3/8, ठीक। माइनस इसको भी मैं ऐसा लिख दूंगा 10 माइनस प्लस 5/10, ठीक है। और इसको भी मैं ऐसा लिख दूंगा कि 13 प्लस 2/12, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है। ये कट जाएगा और ये साइन माइनस का अंदर जाएगा, तो 80 माइनस 12 माइनस का 3/8 माइनस 10 माइनस का 1/2 माइनस 13 और माइनस का 1/6, ठीक। ये सारा हमने सॉल्व कर लिया। अब हमको पता है कि इन सबको हम पास में रख लेते हैं, ठीक है। 80 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 13, ठीक। ये हो गया। प्लस यहाँ हमेशा प्लस लगाते हैं और बटे वाली संख्या को हम पास में लिख लेते हैं। तो माइनस का 3/8 माइनस का 1/2 और माइनस का 1/6, ठीक। ये हमने लिख लिया। यहाँ हमेशा प्लस लगा के हम ब्रैकेट में ये जो माइनस है ये हम रखेंगे। इस माइनस को यहाँ नहीं लेके आना है, ठीक है, क्योंकि हम पूरे को सॉल्व करने के बाद जो बचेगा उसको हम यहाँ लेके आएंगे। चलिए, अब ये माइनस 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 ये तीनों माइनस के हैं, तो ये जुड़ जाएंगे तीनों, ठीक। लेकिन साइन का आएगा माइनस का आएगा। पिछली बार बहुत अच्छे से बता चुका हूँ क्यों आता है, ये भी बता चुका हूँ रेखा चित्र बना के। चलिए समझते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, ठीक है, और 1 2 3 मतलब 35 हो गया। 80 माइनस 35 यहाँ पे आ गया, प्लस अब इसका एलसीएम लेते हैं। 8, 2 और 6 का एलसीएम कैसे लेंगे, तो देखो पिछली बार मैंने बताया था कि हम इस तरीके से यहाँ पे 8 2 6 लिख देंगे, 2 2 करके करेंगे। तो ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है। आज मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी मेथड बताऊंगा। और भी बहुत सारी ट्रिक है अच्छी, लेकिन वो हम एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर करेंगे, जब हम एलसीएम निकालने के कई सारे तरीके समझेंगे, जब वहां पे आप लोग ये चीज उस एलसीएम लगाने के तरीकों को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकोगे। तो अभी हम वो चैप्टर नहीं पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए अभी हम यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि 4 चीजों का किसी का भी एलसीएम लेना है। तो हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8। 8 का पहाड़ा बोलते जाएंगे। तो 8 एकम 8, 8 में 2 का भाग तो जाता है लेकिन 6 का नहीं जाता, तो हम 8 नहीं लेंगे।
फिर 8 दूना 16, 16 में 2 का भाग चले जाता है लेकिन 6 का भाग नहीं जाता है, तो फिर हम 16 भी लेंगे। 8 तिया 24 होता है, तो अब देखो 24 में 2 का भाग भी जा रहा है, 6 का भाग भी जा रहा है, तो 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा। हमेशा बड़ी संख्या का लो, उसको पहाड़ा बोलते जाओ और देखते जाओ कि बाकी संख्याओं का भाग उसमें जा रहा है कि नहीं। ठीक है, 24 आ गया। अब 24 में देखो 2 का भी भाग जा रहा है और 6 का भी भाग जा रहा है, मतलब हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 8 कौन 16 8 24, 3 आया, और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 9। ठीक, माइनस 2 का डिवाइड 12 में करेंगे और तो कितना आया, मतलब 24 में करेंगे तो कितना आया, 12। 12 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 12। ठीक, माइनस 6 का इसमें डिवाइड करा कितना आया, 4, और 4 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो 4। ये हो गया। 80 में से 35 गया, कितना बचा हमारे पास, तो ये 5 और ये 7 में से 3 गया तो 4, 45 बचा। ठीक, यहाँ पे माइनस माइनस तीनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 12 और 9 कितना हो गया, 21 और 4 25 बटे 24 माइनस का। ठीक, अब ये माइनस का 25 आया क्योंकि माइनस 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 ये तीनों जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन का आने वाला है हमेशा माइनस का, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, तो 25 बटे 24। ठीक, अब देखो नीचे बड़ी संख्या है क्या, नहीं है, नीचे छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 45 माइनस 24 से इसको 25 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा। कितना बच रहा, 24 से कम 24, यहाँ पे कितना बच रहा, शेष कितना बच रहा, 1, तो 1 ऊपर आ जाएगा, शेष जो बचेगा हमेशा ऊपर आएगा और नीचे तो 24 आएगा ही सही। ठीक, अब ये हम सॉल्व करते हैं, इसको फिर से हम उसी चीज में कन्वर्ट कर लेंगे कि 45 माइनस इसको 1 प्लस 1/24 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये माइनस ब्रैकेट में है तो ये माइनस माइनस अंदर जाके यहाँ पे माइनस साइन कर देगा। ठीक, चलिए ये 45 में से 1 गया 44 माइनस 1/24, ये वाली टर्म आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग माइनस का सोल्व कैसे करते हैं, हमारा टाइप नंबर 2 या 3 था, अब देखना पिछले वीडियो में आपको समझ में आएगा। इसमें से 1 कम कर देना है, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लेना है और नीचे आ जाएगा 24, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 43 23/24। अब आप सोच रहे होगे कि सर एग्जाम में इतना लंबा करेंगे तो टाइम कहाँ बचने वाला है, बिल्कुल नहीं बचने वाला है, और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि एग्जाम में इतना लंबा हमको बिल्कुल नहीं करना है। हमको एग्जाम में इतना लंबा बिल्कुल नहीं करना है, ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जिनको बिल्कुल अभी शुरुआत ही करी है, जिनको बिल्कुल बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, उनके लिए एक स्टेप बाय स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। लेकिन इसको शॉर्ट में करना है हम लोगों को, सिर्फ 1 या 2 स्टेप में इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, कैसे आएगा तो मैं आपको यहीं पे करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक वालों के लिए है, थोड़ा सा जो पढ़ चुके हैं पहले मैथ्स उनके लिए है। देखो हमको पता है कि ये प्लस में टूटने वाला है, ठीक है, तो माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस तो इन सबको कर ही देने वाला है। तो देखो इन तीन, ये दोनों, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो ये 12 10 और 13 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 35। ठीक है, और 80 से, अब 80 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 45, सीधे आ गया। मतलब यहाँ पे जो हमारा ये इतनी स्टेप के बाद आया था वो हम सीधा यहाँ लिख देंगे 45 माइनस। अब मैंने बताया था कि हम लोग इनका तीनों का एलसीएम सीधे ले लेंगे। ठीक है, चाहो तो काट दो, 5 एकम 5 यहीं काट दो, 5 दून 10, 2 एकम 2 6, 2 6 4 वही 24 एलसीएम। ठीक, डिवाइड करेंगे तो -9। अब ये माइनस कहाँ से आया, मतलब यहाँ प्लस, ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस अंदर जाएगा तो इन दोनों को तो माइनस कर देगा ना, ये माइनस इन दोनों को माइनस करेगा ना, ये माइनस अंदर जाएगा तो इन दोनों को माइनस करेगा ना, तो इसको भी माइनस करेगा, तो माइनस तो आने ही वाला है, तो वही माइनस का 9, ये वाली स्टेप हमारी डायरेक्ट आ जाएगी, माइनस का 9 माइनस का 14 और माइनस का 12 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 24। तो यहाँ आ जाएंगे हम सीधा इस वाली स्टेप पे। अब इस वाली स्टेप के बाद हम लोग सीधे पता है कि 45 माइनस 25/24 आ गया है। ठीक, इसको हम सीधे कन्वर्ट कर देंगे 1/24। ठीक है, और ये 44 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 45 में से 1 जाएगा तो 44 बचने वाला है, और माइनस का 1/24 तो आने ही वाला है। ठीक, और ये 44 फिर माइनस वाला सॉल्व कैसे करते हैं, 1 कम कर देते हैं, ऊपर डिफरेंस ले लेते हैं और नीचे जो है आपका खत्म। तो मतलब कि 3 स्टेप में आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये 2 स्टेप भी आप गायब कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि 25 है, 24 है, भाग एक ही बार जाने वाला है, तो 1 इसमें से अपने आप कम कर दो। ठीक है, 44 कर दो। ठीक, और माइनस का 1/24 सीधे लिख दो।
तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ सारी चीज़ें आपको मतलब कि बहुत आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से समझ में आने वाले। बस आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ेंगे। एक टॉपर में ये एक सिलेक्शन लेने वाले में और एक सिलेक्शन नहीं लेने वाले में यही डिफरेंस होता है कि उस प्रैक्टिस कर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेता है, जिसकी वजह से उस सारी कैलकुलेशन उसकी उंगलियों पे चलती है। जहाँ पे वो टाइम बच हमारा मैथमेटिक्स में जो है वो टाइम बच जाएगा, तो हम जो है आगे उसको दूसरे क्वेश्चन में लगाएंगे उस टाइम को। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं फटाफट। 24 सही 3/4 माइनस 10 सही 4/8, ठीक है, प्लस का 32 सही 5/12 प्लस का क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 75। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के मतलब यहाँ जो आएगी वो वैल्यू निकालना है हमको, ठीक। तो देखो अब ये प्लस का है, ये उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का तो हमको आंसर नहीं चाहिए, हमको प्लस में चाहिए, तो हम इसको यहीं रखेंगे, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक। बाकी सारी चीज़ों को उधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 75। ये प्लस का है, ये माइनस का 24 3/4 हो जाएगा। ये माइनस का है तो ये उधर जाएगा बराबर के उधर, तो प्लस का 10 सही 4/8 हो जाएगा। ये प्लस का है तो ये माइनस का 32 सही 5/12 हो जाएगा, ठीक। हमने साइन चेंज कर दिए और ये हमारा 75 से माइनस में हो गया। 75 को हमने वही रखा, बाकी सारी चीज़ों को हम इधर लेके आए, ठीक है। और ये एक्स का एक्स ऐसा कैसा, बस अब इसी की वैल्यू हमको निकालना है। तो अब देखो कहाँ कट रहा है, ये यहाँ कट रहा है, 4 एकम 4 4 दूना 8, ठीक है। तो ये 1/2 हो जाएगा। अब चलो, अब मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं कराने वाला हूँ, एक क्वेश्चन करा चुका हूँ। आप चाहे तो उस तरीके से डिटेल में कर सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे, सीधे करेंगे, ठीक है। माइनस का 24 माइनस का 32 ये दोनों जुड़ जाने वाले हैं, ठीक है। कितना आएगा माइनस का 24 और माइनस का 32, मतलब दोनों जोड़ेंगे तो 32 और 24 जोड़ दो, 4 9 2 6 और 3 2 5 56, ठीक है। अब ये 75 प्लस का और ये 10 प्लस का, ठीक है। ये कितना 75 प्लस का और 10 प्लस का कितना हो जाएगा 85। अब ये 85 यहाँ आ गया और ये माइनस का 56, मतलब 85 में से 56 घटाना है। अब 85 में से 56 घटा दो, कितना आया 15 में से 6 गया तो 9, और आपका 15 में से 6 गया तो 9 और 7 में से 5 गया तो 2, 29 आया, ठीक। चलिए 29 लिख देते हैं, ये रहा 29। अब हम लोगों को एलसीएम लेके, यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक। अब हम लोगों को एलसीएम लेके ये सोल्व करना है, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 4 2 12 का, मैंने बोला सबसे बड़ा लेंगे उसका पहाड़ा बोलते जाएंगे। 12 एकम 12, क्या 12 में 2 का भाग जा रहा है, जा रहा है। क्या 4 का भाग जा रहा है, जा रहा है। एलसीएम क्या जाएगा सीधे सीधे 12, ठीक है। अब 4 का इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितना आया 3 और 3 का ऊपर या 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9, लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये इसको भी माइनस करेगा, तो माइनस का 9, ठीक। ऐसे ही 2 का इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 6 का ऊपर गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, और प्लस जो है प्लस का साइन है तो प्लस ही आने वाला है, तो प्लस का 6। 12 का इसमें डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये 12 का इसमें डिवाइड करा, कितना आया 1 आया। 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 5, लेकिन माइनस का साइन है तो ये माइनस का 5 हो गया, ठीक। चलिए आगे समझते हैं। 29 प्लस, अब -9 और -5 कितना हो जाएगा माइनस का 14, ठीक, क्योंकि जुड़ जाएंगे। और प्लस का 6, ठीक है। जब ये प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का साइन आने वाला है, और 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 6 जाएगा तो 14 में से 6 जाएगा तो 4 गया तो 10 और फिर 2 गया तो 8/12। अब ये कट रहा है, किससे कट रहा है 4 से कट रहा है, 4 दूना 8 और 4 3 12, ठीक है। 2/3 तो 29, ये प्लस माइनस माइनस 2/3 आया। अब पता है हम लोगों को कि जब भी माइनस आ जाता है तो क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं, दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखते हैं और नीचे 3 आता है, तो 28 1/3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। हर बार ऑप्शन नहीं दूंगा, टाइम वेस्ट होगा उससे हमारा, क्योंकि हमको सिर्फ सॉल्व कैसे करना है ये देखना है। क्वेश्चन यही आने वाला है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ हमको जो हमने सारे टाइप पढ़े क्या वो अप्लाई यहाँ पे हो रहे हैं सारे एक साथ, और वो टाइप अगर हम याद रखें तो क्या हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ये चीज़ हमको देखना है। तो ये हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, बहुत जल्दी हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसको मुश्किल से 40 से 50 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। प्लस माइनस की प्रैक्टिस तो आपको खुद से ही करना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ घटाओ आप जल्दी से जल्दी कर सको, ये तो पूरा आपके हाथ में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। 46 2/9 माइनस का क्वेश्चन मार्क प्लस का 14 सही 5/3 प्लस का 21 सही 4/9 बराबर 0।
ये दे रखा है, यहाँ हम x मान लेंगे और इस पूरे को उठा के जब उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 46 2/9, ये तो उधर चला गया, प्लस का 14 5/3 और प्लस का 21/4, 21 से ही 4/9 इक्वल टू x। हमने ये x माना और ये इधर लेके आ गए तो हम यहाँ पे आ गए। अब देखो ये तो सब प्लस के हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, हमको कुछ माइनस का रगड़ा ही नहीं है, सीधे सीधे जोड़ देंगे। 46 और 14 कितना हो जाएगा, 6 4 10, 4 और 2 6, 60, 60 और 21 कितना हो गया। ठीक, एक छोटा सा जोड़ने की मैं तरीका आपको बताता हूँ। देखो 46 और 14 जोड़न में नहीं आ रहा, ठीक है, लिख के जोड़ना पड़ेगा या फिर 4 + 6 इस तरीके से करना पड़ेगा। तो सिंपल सा बताता हूँ, 46 में 10 जोड़ो, कितने हो जाएगा 56, 56 में 4 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 60। अब 60 और 21 जोड़ना है, ठीक है, तो 60 और 20 कितने हो जाएंगे 80, 80 और 1 81, सीधा सीधा लिख दिया। ठीक, डिवाइडेड बाय 9, 3 9 का एलसीएम तो 9 ही आने वाला है, क्योंकि 3 यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का 9 में भाग चला जाता है। ठीक, 9 एलसीएम आएगा। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऊपर जो है गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का ऊपर 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, देखिए थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि जल्दी कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें आज मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक भी देखना है साथ। छोटा सा हम थोड़ी बहुत शुरुआत करेंगे जिसमें हम गुणा करने की जो है ट्रिक समझेंगे, अगर हमारे पास टाइम बचता है तो। ठीक है, नहीं तो हम अगले वीडियो में समझेंगे उसको। 9 का 9 में डिवाइड करा, 1 बचा, ऊपर 4 गुणा करा तो 4 एकम 4। ठीक है, 81 ऐसा कैसा प्लस। अब देखो 15 और 4 कितना हो गया 19, 19 और 2 कितना हो गया 21, डिवाइडेड बाय 9। अब देखो ये 21 और 9 जो है कट रहा है 3 से, तो 3 से काट देंगे। ठीक है, देखिए छोटा करने से अच्छा रह जाएगा, जितना छोटा हो जाएगा हमको कैलकुलेशन उतनी आसान हो जाएगी। 7 × 21 और 3 × 9, 7/3। अब देखो नीचे बड़ी संख्या है क्या, नहीं है, छोटी संख्या है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार भाग जा रहा है, तो 2 आगे आ जाएगा। ठीक, 2 बार भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, 7 में 6 कितना कम पड़ रहा है 1। ठीक, और नीचे तो 3 आना ही है, और ये 81 प्लस है इसी। अब ये 81 और 2 कितना हो जाएगा 82 और 83 सही 1/3। इसका ये आंसर आ गया। ठीक, ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना ये यहीं आपका आंसर आने वाला था। ठीक, और कई चीज़ें तो आप ये एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, आप जब एग्जाम में करोगे तो सीधे स्क्रीन पे 46 14 21 को जोड़ के लिखा। ठीक, फिर ये वाली स्टेप आएगी, सीधे ये वाली स्टेप आना है, फिर उसके बाद ये आ जाएगी, और उसके बाद जो है आप तो सॉल्व आसानी से हो जाएगा। ठीक, कई बार हमको एलिमिनेट मेथड भी लगाएंगे हम लोग, धीरे धीरे उसको चीज़ों को समझेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड या थर्ड था, अब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। 10 सही 4/9 माइनस 60 सही 5/12। ठीक, प्लस का 72 सही 1/2 और माइनस का 4/9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये क्वेश्चन है, प्लस माइनस चल रहा है, हमको पता है क्या करना है, सही सही को हम पहले कर लेंगे और फिर उसके बाद समझते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब एक कभी नहीं समझना है। ठीक है, क्योंकि वो एक सही 4/9 4/9 नहीं होगा, फिर वो दूसरी चीज हो जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि अगर अकेला बटे दे रखा है तो उस जगह कुछ भी नहीं मानेंगे। अब देखो 72 और 10 कितना हो गया, क्योंकि ये प्लस का 72 और 10 कितना हो गया 82, 82 में से 60 गया तो कितना बचा 22। ठीक, सीधे लिख दिया, शॉर्ट में करना बता रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 9 12 2 और 9। ठीक है, तो एलसीएम इसका क्या आने वाला, मैंने बोला सबसे बड़ी संख्या लेंगे और उसका पहाड़ा बोलते जाएंगे। 12 दूना 24 होता है, क्या 24 में 9 को जाता है, नहीं जाता। 36 में 9 का जाता है, बिल्कुल जाता है, तो 36 एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक, क्योंकि 36 में 12 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, 9 का भी भाग जा रहा है, इस और यहाँ तो 9 ही है इसी, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 9 का 36 में डिवाइड करेंगे, कितना आया 4 बार, और 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो 16, और प्लस का साइन है तो प्लस का ही आने वाला है। अब ये माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। 12 का इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 12 12 36 3 आएगा, 3 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15। ठीक, प्लस का क्योंकि प्लस है। 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 18 सीधे, और 1 का गुणा करेंगे तो 18 ही आने वाला है। माइनस 9 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो 16। अब ये प्लस का 16 और ये माइनस का 16 तो कैंसिल हो गया। ठीक, 15 18 में से बचे थे, कितना बचा 15 में से 18 गया तो 3, और प्लस का क्यों, क्योंकि 18 बड़ी संख्या जो है हमारी प्लस की है, और डिवाइडेड बाय 36 सही, और ये 22 तो चल रहा है आपका। 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा 1/3 एकम 3 3 6 12, तो 22 सही 1/12 हमारा आंसर आ गया।
कितना सिंपल है, कितनी जल्दी हो गया देखो। तो ये जो हमारी मेथड है, जो मैंने आपको टाइप्स बताए, ये आप लिख के रखें और एक दो बार पढ़ोगे तो आपको टाइप्स सारे याद हो जाएंगे। फिर आप मतलब जैसे हमें प्लस माइनस करने के लिए कभी भी कोई टाइप याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में सेट है कि हमको कैसे गुणा करना है, कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आप कर लोगे तो फिर सारी चीज़ें आपको ऐसे ही याद होने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। 492 1/2 प्लस 1248 3/5 माइनस का 23 सही 4/10 माइनस का 3 सही 1/4। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो, अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से करने जाओगे तो कितना लंबा जाएगा। 492 का 2 में गुणा करके 1 जोड़ के बटे 2 करो, फिर वापस डिवाइड करो, फिर एलसीएम लो, कितना लंबा जाएगा, है ना। और करना ही पड़ेगा। यहाँ पे तो हम और ट्रिक लगा के उसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस हम ओरली करके स्क्रीन के ऊपर ही प्लस माइनस करके सीधे कॉपी में लिखेंगे, कम से कम पेन चलाएंगे तो हमारा टाइम बचेगा। लेकिन अगर ऐसे करना है तो हमको तो पेन चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं करेंगे, सारे हम इसी टाइप के हिसाब से करेंगे। चलिए अब देखो, 23 और 3 कितना हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है। 23 और 3 कितना हो गया 26, तो ये माइनस का 26 तो आई है। अब इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 ने 4 14 का 4 हासिल 1, ठीक है। 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है, और 1 1740। अब 1740 में से 26 जाएगा, ठीक है। 26 जाएगा तो कितना बचेगा 40 में से। अब 1740 है ना, तो हमको 40 में से 26 घटाना है बस, है ना। तो 1700 में कुछ आंसर आएगा, और 40 में से 26, तो 40 में से 20 घटा देते हैं, 20 आएगा, और 20 में से फिर 6 जाएगा तो 14, तो 1714। तो ये हमारा 1714 तो आई गया, ठीक। कुल मिला के बस जोड़ घटा हुआ है, कुछ भी नहीं करना। अब हमको एलसीएम लेना है। सबसे बड़ी संख्या 10 है, ठीक है, इसको भी छोटा कर देते हैं। 2 दूनी 4 2 5 10, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या अब यहाँ पे 5 हो गई, ठीक। अब 5 का पहाड़ा हम बोलते जाएंगे। 5 दूना 10, 10 में 4 का भाग जाता है, नहीं जाता। 5 3 15 में जाता है, क्या नहीं जाता। 5 चौक 20, 20 में जाता है 4 का भी भाग, ठीक। 20 एलसीएम हो गया। अब 2 का 20 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 10, 10 का ऊपर गुणा करेंगे तो 10, ठीक। 5 का 20 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो 12, माइनस, यहाँ पे माइनस आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा। तो अब ये 5 का इसमें डिवाइड करेंगे 4, 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो 8, ठीक। फिर 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 5, 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस का 5। चलिए अब ये आपका कितना हो गया 22, ठीक है। और ये कितना हो गया 8 और 5, 8 और 3, 8 और 2 10 और 3 13 माइनस 13, ठीक। तो 1714 तो है ही सही। प्लस का 22 में से 13 गया तो 22 में से 10 घटा दो पहले, तो 12, 12 में से फिर 2 घटा दो 10, 10 में से 1 घटा दो 9, तो 9/20। देखिए ये डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, अगर आपको आता है आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि बड़ी संख्या हो तो उसको किस तरीके से तोड़ तोड़ के हम माइनस करते जाएंगे, जल्दी हो जाएगा उससे, ठीक है। इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि पहले आपको 10 घटा दो, ठीक है, फिर 12 आया, 12 में से 2 घटा दो, 3 घटाने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो 2 घटा दो। तो ये तो चलो छोटी संख्या है, लेकिन बड़ी संख्या हो तो हम लोग ये टेक्निक अपनाएंगे, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के हम घटाते जाएंगे, ठीक। तो 9/20, तो सीधे 1714 और 9/20 आपका आंसर आ गया। अब आप बताओ 2 स्टेप 3 स्टेप में आपका आंसर आने वाला है, और अगर आपका प्लस माइनस अच्छा है तो इतना भी समय नहीं लगने वाला है। और अगर आप यहाँ पे उसको पुरानी हमारी मेथड है उससे करने जाओगे तो पहले तो इसका गुणा करो फिर 1 जोड़ो, कितना लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें, और यही चीज़ें आपको सिंप्लीफिकेशन में भी आने वाला है, ठीक है। इसमें तो जोड़ घटाओ में तो आएगा ही आएगा, नॉर्मली तो क्वेश्चन वो भिन्न के पूछ ही सकता है, साथ में आपको ये सारी चीज़ें सिंप्लीफिकेशन में भी काम आने वाली है, ठीक। तो हमारे 2 चैप्टर क्लियर हो रहे हैं, ठीक। साथ में कई बार हमको जो संख्या पद्धति हम करेंगे, नंबर सिस्टम वाला चैप्टर करेंगे, उसमें भी इस टाइप की क्वेश्चन बनती है, वहाँ भी हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा था, शायद 5वां था, नहीं 4था। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 उठाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 उठाएंगे, ये 5, ठीक, और ये क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब थोड़ा सा एंटिक क्वेश्चन लेता हूं मैं, थोड़ा अलग पैटर्न। 29 सही 3/5 प्लस का 76 सही 9 क्वेश्चन मार्क, प्लस का नहीं माइनस का 4 सही 3/10 बराबर
102 सही 1/5। अब आप देखो, ये क्वेश्चन पूरा दिमाग घुमाने वाला है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल मेथड है उससे आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते बिना अपनी इस ट्रिक को लगाए, बिना इन जो हमने बताए। क्योंकि हमें अब किसी का आंसर नहीं निकालना, हमें यहाँ क्या आएगा ये पता करना है। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा, तो इसलिए हम जहाँ पे भी इस टाइप की वैल्यू निकालना है तो हमको क्या करना है कि उसको वहीं रहने देना है, अगर प्लस का है तो। ठीक, उसको प्लस का बनाने के लिए हम इसको यहीं रहने देते हैं। तो 76 सही 9 बटा क्वेश्चन मार्क, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। बाकी सारी संख्याओं को उधर ले जाते हैं। तो 102 सही 1/5। अब ये 29 इधर है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 29 सही 3/5। ठीक, ये जो माइनस का 4 सही 3/10 है, ये उधर जाएगा तो प्लस का 4 सही 3/10 हो जाएगा। ठीक, और ये तो हमने ऐसा कैसा रखा था। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और आखिरी में हम देखेंगे कि इस फॉर्म में पूरी इक्वेशन आ जाएगी और आखिरी में जो नीचे बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से देखो कैसे। 102 में से 29 जाएगा। ठीक, चलो एक काम करते हैं, 102 में पहले अपन 4 जोड़ देते हैं क्योंकि ये प्लस का ये प्लस का। तो 102 + 4 कितना हो गया, 106। अब 106 में से 29 को घटाना है। ठीक, तो सबसे पहले 106 में से 6 घटा देता हूँ तो 100 बच गया। फिर 3 घटा देता हूँ, है ना, तो आपका 97 बच गया। अब 97 में से 20 घटा देता हूँ तो आपका 77 बच गया। कितना जल्दी आया, 77। ठीक, ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अभी दिमाग में आप करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बोलने की जरूरत ही नहीं है क्या कर रहे हैं, खटाखट घटा दे जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 10 ही आने वाला है क्योंकि 5 5 10 का एलसीएम क्या होगा, 10 ही होगा। ठीक है, 10 का इसमें डिवाइड करेंगे, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2। ठीक, माइनस 5 का इसमें डिवाइड करेंगे 2 का ऊपर 3 में गुणा करेंगे तो 6, प्लस 10 का इसमें डिवाइड करेंगे 1 और 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3। अब 4 में तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 3 और 2 5। ठीक, माइनस 6 कितना हो गया, -1/10। अब क्या आया, 77 - 1/10। अब माइनस वाली टर्म आती तो हम क्या करते हैं, इसमें से 1 घटा देते हैं। इन दोनों का डिफरेंस आपका ऊपर आ जाता है और डिवाइडेड बाय 10 तो है ही सही। तो मतलब हमारा 76 सही 9 बटे क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आने वाला है, 76 सही 9/10। तो देखो यहाँ 76 76 9 9, मतलब नीचे क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह 10, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया, 10 आंसर हमारा। ठीक, कितना आसान है, जिस फॉर्म में दे रखा था हमने उसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 ये, चलिए ऐसा ही है, 10 सही 1/2 प्लस 4 सही 4/5 प्लस 3 सही 1/6 माइनस का 18 सही 7/क्वेश्चन मार्क बराबर 0 है। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू निकालना के बताना है। चलिए बताते हैं फटाफट। हमको पता है कि जिसको भी जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क होगा हम उस पूरी टर्म को बराबर के उधर ले जाएंगे और ये माइनस का है तो प्लस का भी हो जाएगा। ठीक, बाकी सबको ऐसा कैसा रखेंगे। और देखो यहीं पे मैं सॉल्व भी कर दूँ, चलो एक बार एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं वरना ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। 4/5 जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगी। ठीक, और 18 सही 7/क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए अब ये तो सब प्लस में है, 10 और 4 14 और 3 17। ठीक, प्लस सॉल्व करते हैं, 6 5। अब हम सबसे बड़ा क्या है, 6 का 5 और 2 का एलसीएम निकालना। 6 का पहाड़ा बोलते जाएंगे, 6 दूनी 12, 5 का भाग नहीं जाएगा, 6 तिया 18 नहीं जाएगा, 6 चौक 24 नहीं जाएगा, 6 पंजे 30, मतलब 30 में 5 का भाग भी जा रहा है और 2 का भी जा रहा है। चलिए अब देखो 2 का 30 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 15। 15 का ऊपर गुणा 1 में तो 15, प्लस 5 का इसमें 30 में डिवाइड करा कितना आया, 6। 6 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24, प्लस 6 का 30 में डिवाइड करा कितना आया, 5। 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5। ठीक, चलिए आप देखते हैं आगे, 17 प्लस इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। 15 और 5 कितना हो गया, 20। 20 में भी ये कितना हो गया, 44/30। ठीक, अब 44/30 में पहले 2 से कट रहा है तो काट दो, 22/30
15। अब ये 22 नीचे बड़ी संख्या है क्या? नहीं है, छोटी संख्या है, ठीक है। तो अब कन्वर्ट करेंगे, 15 दूना 30 होता है, मतलब भाग तो एक ही बार जाने वाला है। एक कितना है? 15। कितना कम पड़ रहा है? देखो 22 में से 15। देखो ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है इसको कन्वर्ट करना, तो एक बार और समझाता हूँ। जैसे 22/15 है, हमारी ट्रिक में हमने बताया हमेशा नीचे जो है बड़ी संख्या होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं कि हम सबसे पहले भाग देते हैं 22 में 15 का। 15 एकम 15, ठीक। यहाँ कितना बचना? 7, ठीक। यहाँ कितना आया? 1। तो ये जो एक बार भाग गया ये सही में चला जाएगा 1। ये जो 7 शेष बचा ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो 15 है ये तो नीचे है ही सही। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक। अब ये 17 और प्लस 1 18, 7/15 आया। बराबर में क्या चल रहा है? 18, 7 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ गया? 15 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मतलब अब यही क्वेश्चन अगर आप आपकी जनरल मेथड से अगर आप करके बता दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन करके देखना जनरल क्वेश्चन से कितना महंगा जाने वाला, कितना बढ़ा जाने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 29 सही 3/5 प्लस 76 सही। शायद क्वेश्चन कर चुके हैं, नहीं ये वाला हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अगले आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। 15 सही 13/16 माइनस क्वेश्चन मार्क 41/80 प्लस का 12 3/10 बराबर 2 सही 3/5। ये है क्वेश्चन, ठीक। अब मैंने बताया था जहां पे भी क्वेश्चन मार्क लगा है उस पूरी टर्म को हम उठा के उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो इधर इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो ये 15 सही 13/16 प्लस का 12 सही 3/10, तो ऐसा कैसा, और ये इधर वो आ जाएगा तो माइनस का 2 सही 3/5 और बराबर ये माइनस का उधर गया तो प्लस का 41/80, और ये यहाँ पे सही में क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो ये तो चलता रहेगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। 15 और 12 कितना हो गया? 27, ठीक है। 15 और 12 हमारा 27 हो गया। 27 में से 2 गया तो कितना बचा? 25। यहाँ पे 25 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 16, 10 और 5 का एलसीएम हमको लेना है। मैंने बताया था जो सबसे बड़ी संख्या होगी हम उसका जो है मल्टीप्लिकेशन आगे देखते जाएंगे। तो 16 दूना 32, 16 48, 16 चौक 64, कहीं पे भी 5 का भाग और 10 का भाग तो जाने वाला नहीं है। और 16 पंजे 80, जहाँ पे 10 का भी जा रहा है 5 का भी जा रहा है, तो 16 पंजे 80 मेरा एलसीएम आ गया 80। 16 का 80 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। 5 का 13 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 का 13 में गुणा करेंगे तो ठीक है, करके देख लेते हैं। 15 का 5 हासिल 1, 5 और 1 75, 13 पंजे 75 प्लस 10 का 8 में डिवाइड देंगे कितना बचेगा? 8। 8 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना बचेगा? 8 × 8 24 माइनस 5 का इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 16। 16 का ऊपर 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 48, ठीक। और ये प्लस का चल ही रहा है 25 प्लस, और ये बराबर में ये तो चल ही रहा है। चलिए नीचे 80 आ गया है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी 80 आ गया है, ऊपर 41 आना चाहिए। 5 और 4 9, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, ठीक है। 7 और 2 9, 9 में से 4 गया आपका, 7 और 2 9, 9 में से 4 गया तो कितना बचा आपका? 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 51/80। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, देखो 13 पंजे 65 होता है, 75 नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 65 आएगा, तो ये 41 हो जाएगा। अब 25 सही 41/80 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सही 41/80, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आया? 25। हमारा आंसर क्या आया? 25, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अलग है, 1/0.2। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। क्या है 1/0.2 प्लस 2/0.3 माइनस 5/0.2 और प्लस 1/0.3। इसकी हमको वैल्यू निकालना है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई बड़ा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बस ये पॉइंट में दे रखा है, इसीलिए बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। देखो जब भी पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर जीरो लगता है, अगर ऊपर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो लगता है। ऐसे ही यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे तो जीरो लग जाएगा, यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे तो जीरो लग जाएगा, और यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे तो जीरो लग जाएगा। मतलब कि ये कि हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे तो कैसे आएगा, 10/2 प्लस 20/3 प्लस 50/2 और प्लस का 10/3। अब ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, देखो ये तो हो गया 5, ये हो गया 25, ठीक, ये 20/3 और ये 10/3। ऐसा कैसा, ये 25 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, प्लस इसको सोल्व कर लेंगे तो 3 डायरेक्ट एलसीएम हो जाएगा, और ये 30/30 हो गया। क्यों? क्योंकि 3 का एलसीएम तो 3 आया, और 20 और 10 ऐसा कैसा लिखा जाएगा। तो 30/30 कितना हो गया, ये 10। तो आंसर क्या हो गया, 40। छोटा सा बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन हमारा, ठीक। इतने आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, ये यहाँ पे माइनस था लेकिन हम लोगों ने प्लस मान के कर दिया, तो आप यहाँ पे प्लस लगा लेना, ठीक है। क्वेश्चन में प्लस लगा लेना, तो प्लस मान के कर दिया। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस के हिसाब से यहाँ माइनस हो जाता, ये 25 माइनस हो जाता तो माइनस का 25 हो जाता, या माइनस का 30 हो जाता। उस तरीके से माइनस लगा के भी इसको करके देख लेना घर पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, उसके बाद हम लोग गुणा, आज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है इसलिए हम गुणा नहीं कर पाएंगे, तो गुणे के लिए हम लोग कल या फिर परसों में वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें हम लोग गुणा करने की एक से एक टेक्निक समझेंगे। इतनी टेक्निक मैं आपको गुणा करने की बता दूंगा कि आप गुणा चुटकियों में, उंगलियों पे गुणा करोगे, और कितना भी बड़ा गुणा हो आप फटाक से उसको सॉल्व कर लोगे। इसलिए आपको एग्जाम में गुणा भी बहुत काम में आने वाला है। 110, और चूंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं इसलिए हम लोग जो है इसको सारी चीज़ें लेके चलेंगे, गुणा भाग डिवाइड जितना भी हम चीज़ बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसलिए सब चीज़ें हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। फिर हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर नंबर सिस्टम, और फिर हमारा जो है कोर सब्जेक्ट परसेंटेज वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं अपना आखिरी जो है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो 10 सही 2/25 माइनस का 110 सही क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर से लिखता हूँ। 100 सही 2/25 माइनस का 110 सही क्वेश्चन मार्क अपॉन 25 प्लस का 10 सही 4/5 बराबर 2/5। ये क्वेश्चन मैंने बताया था, जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है उसको हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे और इसको बराबर के इस साइड ले आएंगे। तो 100 सही 2/25 प्लस का 10 सही 4/5, ये उधर से माइनस का हो जाएगा, उधर से आएगा तो, और ये इधर से जाएगा, तो 110 सही क्वेश्चन मार्क अपॉन में 25, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, हम सीधे जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 110, ठीक है। अब आपको दिख भी रहा होगा यहाँ 110 है, तो 110 तो हमारा यही गया है, तो लगभग आंसर के हम बहुत करीब है। एलसीएम भी 25, देखो यहाँ पे भी 25 है, एलसीएम भी हमारा 25 आ गया, मतलब अपॉन में तो 25 आ ही जाएगा, तो यहाँ पे भी हम लोग बहुत करीब है, ठीक। अब यहाँ पे देखो कि 25 का हमने एलसीएम लिया, तो डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का ऊपर 2 में गुणा करेंगे तो 2। 5 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 5 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है 5, और 5 का जो है ऊपर 4 में गुणा करेंगे तो 20, क्योंकि 5 का 20। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 5, 5 दूनी 10, तो माइनस का 10। अब ये माइनस का 20 प्लस का 10 कितना आया, प्लस का 10, ठीक है। और ये प्लस का 10 प्लस का 2 कितना हो गया, 12। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आने वाला है, 12। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 12। तो यहाँ से हमारा ये आखिरी क्वेश्चन
ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सपोर्ट कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, तो इसको और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। साथ में इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और उन स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंचाएं जो अभी लॉकडाउन की वजह से ना तो कोचिंग जा पा रहे हैं और घर पे ही उनको तैयारी करनी पड़ रही है। ऐसे में ये वीडियो उनके लिए बहुत काम में आने वाला है। हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। अभी जब हमारे 1 से 2 चैप्टर पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना भी सीखेंगे, जिसमें जैसे कि शुरुआत में क्योंकि अभी जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आया हुआ है तो मैं जेल प्रहरी के ही पुराने 10 क्वेश्चन पेपर पुराने लूँगा। उसमें से जो मैथ्स के जितने टॉपिक हमने पढ़ चुके हैं उनमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं लेने वाला हूँ। उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आज मैंने करा ही दिए हैं। ठीक, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट जरूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आपका कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर बताइएगा कि कुछ भी समझाने में कुछ पेज में इशू आ रहा है या कुछ आपको देखने में इशू आ रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास बोर्ड की व्यवस्था नहीं है। धीरे धीरे जब अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे तो मैं बोर्ड की व्यवस्था भी यहाँ पे करने वाला हूँ। तो इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो इसी के साथ जय श्री महाकाल, धन्यवाद।